Hello everyone, welcome to Study IQ. My name is Hina. In today's video, we are going to understand a concept called vertical and horizontal reservation. हमें रिजर्वेशन की कैटेगरीज के बारे में जनरली पता होता है दैट इज ओबीसी एससी एसटी एंड नाउ ईडब्ल्यूएस बट विद इन दैट देर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रिजर्वेशन सो इन दिस वीडियो विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट सो लेट्स अंडरस्टैंड. Before I start with the video, I want to inform you that we are starting. We had actually on 15th of January, we have started with a new batch of law optional for 2026. So if you are planning to write your exam in 2026 and you want to opt law as your optional paper, then right now is a very good time to join because of course it will take you some 7 to 8 months to finish the syllabus and then you'll move into revision, right? So if your plan is to write in 2026, still I believe that if you start your preparation of law optional right now, along with your preliminary preparation, it will help you in a lot of ways. Because your syllabus will be finished on time, तो आपके पास बहुत time होगा revision का भी, right? So this is the batch which we have started, and if you have not joined yet and you want to join it, then the admissions are open till 22nd of January. For if you have any other query, you can contact the Study IQ team and they'll give you all the information, right? So now let's understand what is horizontal reservation and vertical reservation. Reservation in India aims to address historical and systemic disadvantages. हमें मालूम है इतना पता चल गया है अगर किसी ने डीपली रिजर्वेशन को नहीं भी पढ़ा है तो इतना जरूर पता है कि कुछ ना कुछ इनक्वालिटीज थी जिसकी वजह से रिजर्वेशन को लाया गया ताकि एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सके और इक्वालिटी जो है वो लाई जा सके. कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे सेक्ट थे, सेक्शंस थे जिनको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती थी. उन्हीं को वो इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड हो सके और उनको भी हम सोशली और फाइनेंशियली अपलिफ्ट कर पाए. रिजर्वेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया. Two main types are vertical reservation and horizontal reservation. These systems work together to ensure representation and inclusivity. Right? Inclusivity is very important. सिर्फ आपने एक सेक्ट को किसी को रिजर्वेशन दे दी है, बट विद इन दैट सेक्ट ऑल्सो वी सी लॉट ऑफ इनइक्वालिटी. तो उसको भी एड्रेस करना जरूरी है और इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिविटी है दैट वी हैव टू इंक्लूड ईच एंड एवरी वन whoever has been discriminated, whoever has been not allowed equal opportunities. तो हमें सबको equal opportunity देनी है, इसीलिए inclusivity is also very important and we'll understand how it really works. वर्टिकल रिजर्वेशन की अगर हम बात करें तो वर्टिकल रिजर्वेशन वर्क्स लाइक दिस. रिजर्व फॉर स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स. जैसे हम जानते हैं एससीज, एसटीज, ओबीसीज, फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ सीट्स और पोजीशन. तो वर्टिकल रिजर्वेशन में फिक्स्ड नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व रहती है एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक सोशल ग्रुप के लिए. अभी रिसेंटली ईडब्ल्यूएस भी आ गया है. तो जैसे ईडब्ल्यूएस में 10% सीट्स अब हमने रिजर्व कर दिया. तो यहाँ पर एक जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स है उसमें से एक चंक ऑफ सीट्स विल बी रिजर्व फॉर अ वन सोशल ग्रुप. इट विल बी रिजर्व. दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन. जैसे हमें आर्टिकल 16(4) में वर्टिकल रिजर्वेशन देखने को मिल सकती है. ठीक है. 15(4) में भी आप देखेंगे तो वर्टिकल रिजर्वेशन आपको देखने को मिल सकती है जहां पर जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस हैं उनको रिजर्वेशन दी जा रही है. तो एक ग्रुप होगा, उस पूरे ग्रुप के लिए सीट्स रिजर्व हो जाएंगी. दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन. तो एस सीज, एस टीज एंड ओबीसीज के लिए जो सीट्स होती है उनको हम बोलेंगे कि ये वर्टिकल रिजर्वेशन है. Example 15% seats for SC, 7.5 for STs, 27 for OBCs, and now 10% seats are for EWS. So this is vertical reservation. तो अगर total हमारी अगर 100 seats है, 100 में से जो seats 15% SCs के लिए होंगी, 7.5 STs के लिए, 27% OBCs के लिए होंगी और जो बचेंगी वो रिजर्व्ड कैटेगरी, अनरिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए होंगी. राइट. तो एक सोशल ग्रुप को हम जब रिजर्वेशन दे देते हैं तो दैट इज वर्टिकल रिजर्वेशन. Horizontal reservation, on the other side, is reservation within the social group, right? So cross-cutting reservation across all vertical categories. Example, ensures representation for specific groups like women, PWD, ex-servicemen. अब आप देखेंगे कि जब अभी हमने वर्टिकल में क्या बात की कि ओबीसीज को मिलेगा, एससीज,
एसटीज को रिजर्वेशन मिलेगा, तो एक वो सोशल ग्रुप को हो गया। लेकिन विद इन दैट सोशल ग्रुप देयर कैन बी डिस्क्रिमिनेशन हैपन अगेंस्ट अदर पीपल। फॉर एग्जाम्पल अदर जेंडर बेसिस पे हम देखें तो विमेन, ट्रांसजेंडर पीपल, पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, तो ये भी कुछ ऐसे कैटेगरीज हैं जिनको इंक्लूड किया जाएगा। सो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हम विद इन रिजर्वेशन वी प्रोवाइड रिजर्वेशन, राइट, applied within each vertical category. Example, 30% reservation for women applied within SC, ST, OBC and general categories. तो जब किसी एक ग्रुप को रिजर्वेशन मिलती है तो हम बोलेंगे वर्टिकल रिजर्वेशन है, एंड विद इन दैट ग्रुप व्हेन वी डिवाइड दोज सीट्स देन इट इज हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। ओके, relationship between vertical and horizontal reservation. Vertical reservation is category specific, while horizontal is cross cutting, that within that particular social group we are providing reservation to other people. Horizontal reservation is applied within each vertical category. For example, if there is 50% vertical reservation and 30% horizontal reservation for women, यानी कि अगर there are total number of seats which are reserved for SCs, STs, OBCs, जो भी जितनी भी कैटेगरीज हैं, और ये बताया गया कि 30% सीट्स विद इन दोज कैटेगरीज विल बी रिजर्व फॉर विमेन, तो ये जरूरी होगा कि जितनी भी सीट्स SCs को, STs को, OBCs को मिलेंगी उसमें से 30% सीट्स शुड बी रिजर्व फॉर विमेन। एग्जाम्पल, 30% ऑफ द 50% रिजर्व सीट्स विल गो टू विमेन, राइट। तो अगर देर आर टोटल से 100 seats, and from that 100 seat 50 are unreserved seats, 27 are OBC seats, say 10 are SC seats, say 5 are ST seats। तो इसमें से जो आधी 50% यानी 50 अनरिजर्व में से 25 सीट्स, इन केस ऑफ 50% रिजर्वेशन वी आर प्रोवाइडिंग टू वुमेन और वी आर प्रोवाइडिंग 30% सीट्स, तो 50 में से जो 30% सीट्स होंगी वो वुमेन के लिए होंगी। सो दिस रिजर्वेशन विद इन द कैटेगरी इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। इसमें पीडब्ल्यूडी भी आते हैं, एक्स सर्विसमैन भी आते हैं, तो जितनी भी ये सारी सीट्स जाती हैं ये हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में जाती है। तो एक chunk of seats we provide to one social group, and then within that social group when we divide seats and reserve for other groups, then that is called horizontal reservation। Okay, so that's something which like concept wise we should know that। हम सिर्फ इतना जानते हैं कि SC, ST, OBC रिजर्वेशन है। आपकी ऐसे राइटिंग में भी ये जो ये टर्म्स हैं, दीज टर्म्स विल हेल्प यू इन राइटिंग योर एसे इन अ बेटर वे। तो ये जरूरी है कि आप समझें कि वर्टिकल रिजर्वेशन में क्या जाएगा, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में क्या जाएगा। वर्टिकल रिजर्वेशन addresses social and economic backwardness. Horizontal reservation ensures inclusivity within all categories। तो आप वर्टिकल रिजर्वेशन देते हो बिकॉज देर इज अ सोशल ग्रुप विच इज नॉट uplifted, which was not uplifted, which was discriminated against historically, बट जरूरी है कि अब हम उनको मेन स्ट्रीम में लाएं, उनको रिजर्वेशन दें ताकि वो भी वो सोशली और फाइनेंशियली अपलिफ्ट हो सके। बट विद इन दोज ग्रुप्स it's very important that other categories of people should also be addressed. For example, women, PWD, transgender people, ex-servicemen people, तो उनके लिए रिजर्वेशन होती है। तो उसको इंक्लूसिविटी है दैट वी आर नॉट ओनली फोकसिंग ऑन दैट द ग्रुप, we are also focusing within the group if there is any discrimination happened or it's visible that okay there is a certain kind of people who needs protection or who needs to be given reservation for as an affirmative action, right? So that is horizontal reservation. Together, they promote equitable representation in jobs, education, and governance. Right? अगर हम we can't just rely on vertical reservation. We have to include the horizontal reservation as well, and which is usually done in most of the reservations when it is given for education institutions or jobs. Right? होता ही है, आप कोई भी फॉर्म देखते हैं उसमें आपको दिख जाएगा, but now you know what it is called। जब कैटेगरी वाइज दी जाती है that is vertical reservation, and when the reservation is given within that social group, then that is horizontal reservation, right? I hope you learned something new and it helped you in understanding few things। So this is it for this particular video. I just wanted to share this small concept with you all। So that's it। Also I have shared that we are starting with a new batch, and the admissions will close on 22nd। If you have any questions regarding that, you can talk to the team। So thank you so much for watching. Keep learning.